सोचो, अगर दिन में आपको 3 से 4 घंटे ज़्यादा मिले तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, उस समय का कितना यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी फिटनेस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिसर्च के लिए। आज हम कुछ सिंपल तरीके जिनके अपनाने से आप अपनी नींद को कम कर सकते हैं। नमस्कार। योग का एक पहलू या एक उद्देश्य ये होता है कि हम अपनी नींद के समय को कैसे कम करें। हाँ, क्योंकि नींद एक मृत्यु की तरह होती है। जब आप नींद में होते हो तो आप और आपकी दुनिया दोनों का ही अस्तित्व नहीं रहता। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे तो सोना बहुत पसंद है, पर ये सच नहीं है। आप सोने से मिलने वाले आराम या वो थकावट जो कम होती है या स्फूर्ति या ऊर्जा जो सोने से मिलती है, आप उसका आनंद ले सकते हो, उसको एंजॉय कर सकते हो। पर नींद में तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो आप उसे पसंद कैसे कर सकते हो। जब हम योग साधना करते हैं तो हमारा पाइनियल ग्लैंड के सिक्रीशन से या उसके रिसाव के बढ़ने से हमारी नींद स्वाभाविक तरीके से कम हो जाती है। तो सबसे आसान तरीका ये होगा कि आप शून्य ध्यान में दीक्षित हो जाएं। वैसे तो शांभवी भी ये काम कर देती है, लेकिन अगर आप शून्य करते हैं तो ये बहुत आसान होगा और स्वाभाविक भी। आपके 3 से 4 घंटे तो आराम से कम हो जाएंगे। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब भी मुझे दिन में कभी भी थकावट होती है और मैं शून्य कर लेती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अभी रात की नींद से ही उठी हूँ। मुझे इतनी ऊर्जा महसूस होती है और दिन में सोने की बात तो आप भूल ही जाओ। देखिए, शरीर को नींद की नहीं, आराम की, विश्राम की ज़रूरत होती है। अगर आप पूरा दिन एक सेंस ऑफ ईज में रहते हैं, रिलैक्सेशन में रहते हैं, तो आपकी नींद खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। पर कॉन्शियस अवेयरनेस में बहुत कुछ हमारे काबू से बाहर होता है। तो कुछ तरीके हैं जिससे हम अपना के अपनी नींद को बढ़िया कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जब भी आप सोएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप किस दिशा में सो रहे हैं। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी अपना सर ना करें। उससे हमारा ब्लड फ्लो हमारी ब्रेन की तरफ ज़्यादा हो जाएगा और जिससे कि हमारी नींद गहरी नहीं होगी। ये एक साइंस है, क्योंकि पोल्स की तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और आप जानते हैं कि हमारे खून में भी आयरन है। सदगुरु कहते हैं कि सबसे उत्तम दिशा पूरब होती है, यानी कि ईस्ट, उसके बाद पश्चिम और अगर ज़रूरी हो तो दक्षिण, और उत्तर में तो कभी सर नहीं करके सोना चाहिए अगर आप नॉर्थ हेमिस्फेयर में हैं। अगर आप सदर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं तो आपको साउथ में कभी भी सर नहीं करके सोना चाहिए। दूसरी बात, आप खाना कब और क्या खाते हैं। आप जो भी खा रहे हैं कम से कम उसका 50% कच्चा खाना खाएं, क्योंकि कच्चा खाना एक अलाइव फूड होता है, जीवित होता है, जिसको पचाना आसान होता है और जो हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा देता है। सोने से कम 3 से 4 घंटे पहले अपना अंतिम भोजन करें। अगर पेट भरा होगा तो शरीर की सारी ऊर्जा उसके पाचन में लग जाएगी। भोजन को पचने के लिए समय दें, ताकि सोते समय आपकी सारी ऊर्जा आपके शरीर की रिकवरी में ही लगे। अगर आपके शरीर को बहुत ही सुस्ती या आलस्य महसूस होता है तो ये आप ट्राई करके देखो। जो भी खाएं, आप हर खाने को कम से कम 24 बार चबा कर खाएं और हो सके तो 24 बाइट्स ही एक मील में इंक्लूड करें। किसी भी खाने को आप 24 बाइट्स में खाएं और उससे ज़्यादा ना खाएं। ये आपके आलस्य को बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा और आपकी नींद बहुत ही आसान तरीके से कम हो जाएगी। बिस्तर पर जाने से ठीक पहले अपने सिस्टम को शांत करें। ये वैसा ही है जैसे कि हम एक मशीन को बंद करते हैं तो उसकी सही प्रक्रिया से ही उसे शट डाउन करना चाहिए। आप कुछ देर शांत बैठे, कुछ मंत्र उच्चारण कर सकते हैं,
प्राणायाम कर सकते हो या आप ईशा क्रिया भी कर सकते हैं, जो कि सद्गुरु ऐप पर मुफ्त में उपलब्ध है। दिन भर में आप कई सारे लोगों, परिस्थितियों और वातावरण के संपर्क में आते हो। हर चीज़ का एक एनर्जी इम्प्रेशन होता है जो कि हमारे एनर्जी बॉडी पर चिपक जाता है। एक आसान चीज़ यह होगी कि आप सोने से पहले नहाएं। ठंडे पानी से नहाना मुश्किल हो सकता है तो आप गुनगुने पानी से नहाएं। आपने देखा भी होगा जब आप बहुत तनाव में होते हैं और आप नहाएं तो बोझ जैसे ख़त्म ही हो गया हो। स्नान एक बुनियादी भूत शुद्धि है, क्योंकि हमारा शरीर 70% से अधिक पानी है और जब आप इस पानी पर पानी डालते हैं तो ये त्वचा की सफाई से परे एक तरह का शुद्धिकरण होता है। आप एक चीज़ और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जहाँ भी आप सोएं, एक दीपक जला के सोएं। आप कोई भी जैविक तेल और रुई की बात से ये दीपक जला सकते हैं। अगर अपने सोने की जगह पर आप एक दिया जला रहे हो तो आप एक एनर्जी फील्ड क्रिएट कर रहे हो जो कि आपकी लाइफ फोर्स को एक बेहतर तरीके से फंक्शन करने में मदद करेगा। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आप करके देखिए और अपने जीवन में तुरंत ही बदलाव पाइए।